Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, I am before you with the new topic, cyclotron, which is our lecture number 16 of our chapter, Magnetic Effects of Electric Currents. Cyclotron is basically a charged particle accelerator. A charged particle accelerator. Usually, a positive charged particle can be accelerated with the help of cyclotron, like proton, deuteron, triton, helium ions, lithium ions, etc. तो इस तरह के पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल्स, हेवियर पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल्स आमतौर पर इन्हीं को एक्सेलरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन. सो साइक्लोट्रॉन इज ए पार्टिकल एक्सेलरेटर like Van de Graaff generator. Okay? Yes. चार्जड पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों किया जाता है? ताकि उसकी एनर्जी बढ़ाएं, उसकी एनर्जी इंक्रीज करे और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करें किसी काम में, लाइक न्यूक्लियर रिएक्शन. तो हम न्यूक्लियर रिएक्शन कर सकते हैं जब चार्जड पार्टिकल, पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल्स की हाई एनर्जी के साथ उन पर किसी मटेरियल पे, किसी टारगेट को हिट करें. जब एक पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल बहुत जबरदस्त एनर्जी के साथ किसी टारगेट को हिट करे तो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कैन टेक प्लेस, न्यूक्लियर रिएक्शंस कैन ऑकर, isn't it? Exactly. Now, what is the principle of this cyclotron? Principle of cyclotron. Okay. Its working is based on the fact. The working of cyclotron, listen, the working of cyclotron is based on the fact that a positive charged particle can be accelerated to a very high energy. A positive charged particle can be accelerated to a very high energy by alternating voltages, alternating electric fields. तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्जड पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है तो ए वेरी हाई एनर्जी बाय मेकिंग इट, यानी बाय मेकिंग दिस चार्जड पार्टिकल टू क्रॉस टाइम एंड अगेन, बाय मेकिंग इट टू क्रॉस टाइम एंड अगेन इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड. मगर किसके जरिए? तो क्रॉस कैसे किया जाता है? वापस उसको लाया जाता है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार और सही वक्त पे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करके. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन. आई कैन रिपीट दिस प्रिंसिपल वंस अगेन एंड लेटर ऑन इस प्रिंसिपल को हम समझेंगे यहां जब हम वर्किंग बयान करेंगे. नाउ आई विल रिपीट द प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन वंस अगेन. Listen carefully. Shabash. The working or its working is based on the fact that a positive charged particle or positive charged particles can be accelerated by smaller values of alternating voltages, smaller values of electric fields, by making it to cross time and again in the same electric field with the help of strong magnetic field, with the help of strong magnetic field, uniform magnetic field इस्तेमाल करके. यह है प्रिंसिपल. अब ये सब चीजें हमें समझाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे.
इसकी वर्किंग हम बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन, साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल हो गया। तो कंस्ट्रक्शन ये है जो आपके सामने मैंने ये बोर्ड पे बनाया है, एक फिगर, एक डायग्राम, ये साइक्लोट्रॉन की जो बेसिक पार्ट है इस साइक्लोट्रॉन सिस्टम का, वो मैंने बोर्ड पे दिखाया। ये डॉट्स क्या मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्चुअली डॉट्स, इनके दरमियान एक जैसी गैप, यूनिफॉर्म गैप, इट इज एक्चुअली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। These dots represent the uniform magnetic field। और डायरेक्शन कहां की ओर है, आउटवर्ड्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड which is perpendicular to this board, which is perpendicular to this plane but directed outwards। okay, तो अब हम ये कहेंगे कि साइक्लोट्रॉन जो है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। इसकी कंस्ट्रक्शन ये है, इट कंसिस्ट ऑफ टू hollow cylindrical metallic chambers। टू अथवा इसमें मेन पार्ट जो है, दो hollow cylindrical metallic chambers, डी शेप्ड चेंबर्स, hollow होते हैं ऐसे, डी शेप्ड ऐसे। अब देखिए, एक डी शेप्ड और दूसरा एक डी शेप्ड, अंदर से हालो है, ये यहां से भी ये हालो। तो ये दो हालो मेटलिक, शाबाश, सिलेंड्रिकल चैम्बर्स, डी शेप्ड, दीज आर कॉल्ड डीज, इनको डीज ही कहा जाता है, दीज आर नोन एज डीज। So it consists of two hollow metallic chambers or metallic Ds. Because they are D-shaped, so we call them Ds. D1 and D2. And these two Ds are held in such a manner that their edges are parallel to each other with a very small gap between them. तो ऐसे मैं आपको बताऊं, ये एक डी हॉलो डी शेप्ड चेंबर मेटेलिक है ये, और दूसरा जो है वो इस तरह है, एक और डी शेप्ड चेंबर। अब ये दो डी शेप्ड चेंबर इस तरह है ताकि इनके जो एजेस है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर इज ए वेरी स्मॉल गैप बिटवीन देम, छोटी सी गैप इनके दरमियान। और इन दो डीज को यहां हम अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई करेंगे इनके दरमियान। पहले इस डी को कहेंगे D1 और दूसरे वाले डी को कहेंगे D2। असल में है हॉलो मेटेलिक चैम्बर्स, इजंट इट। तो यहां पे जो एसी सोर्स इस्तेमाल किया गया है, अल्टरनेटिंग सोर्स, इससे क्या होता है, अल्टरनेटिंग सोर्स में ये होता है कि ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव, फिर ये इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, ये नेगेटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव, फिर दोबारा उतने ही टाइम के बाद ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर उसी टाइम के बाद ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस तरह अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव, फिर उसके बाद क्या बनेगा, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और ये रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में होता है। वो डिपेंड करता है इसकी फ्रीक्वेंसी पे, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। तो वही एक अल्टरनेटिव सोर्स यहां पे इस्तेमाल किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब क्या होगा, जब हम चार्जर पार्टिकल को यहां रखेंगे, लिसन नाउ, अगर चार्जर पार्टिकल पॉजिटिव लिया जाए, इस गैप में रखा जाता है,
तो ये D1 पॉजिटिव है, D2 नेगेटिव है। मिसाल के तौर पर D1 इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड D2 इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। दिस चार्जड पार्टिकल गेट्स एक्सेलरेटेड इनटू द D2 सॉरी, ये D1 से कहां की ओर जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बीच में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये एंटर हो जाएगा इसमें। When this charged particle enters into this D, charged particle जो है वो फील्ड फ्री स्पेस में जाएगा। There is no electric field inside the D. Electric field is only present, शाबाश, within this gap। जो ये गैप है, इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इस D के अंदर या इस D के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, ये याद रखिए। तो अब चार्जर पार्टिकल जो ही एंटर हो जाएगा, इसमें क्या होगा, फील्ड फ्री स्पेस में जाएगा। फिर अगर किसी सूरत में ये चार्जर पार्टिकल वापस आएगा, वो देखेंगे हम यहां, वापस आएगा गैप में, तब तक इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। तो इसको एक और झटका यहां लगेगा। जब एक और झटका लगेगा हायर स्पीड के साथ, अब स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगा। ये बड़ा सर्कल यहां पे ज्यादा स्पीड के साथ एंटर हो जाएगा, यहां ये कम स्पीड के साथ एंटर हुआ, अब और ज्यादा स्पीड के साथ। फिर दोबारा पोलैरिटी, मिसाल के तौर पर ये दोबारा वापस आएगा किसी सूरत में यहां गैप में, तब तक पोलैरिटी दोबारा चेंज हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव, और ये दोबारा घुस जाएगा किसमें, उस वाले डी में विद मच मोर हायर स्पीड। इज इट क्लियर? और वो होता कैसे, और वही होता है, और वो होता कैसे है, वो होता है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मौजूद है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहां मौजूद है, मैं इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बयान कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन के साथ में इसकी वर्किंग भी बयान कर रहा हूं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स। लिसन, ये समझने की बात है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज, क्योंकि प्लेन ऑफ डीज जो है इस प्लेन पे ही मौजूद है, जिसको शाबाश सपोर्ट किया है किसी स्टैंड ने ऐसे। अब ये दो डीज इस प्लेन में ऐसे है, और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द डीज, इजंट इट? अब यहां गैप में जब चार्जर पार्टिकल रखा जाता है, यहां गैप में देखिए, यहां पे जब चार्जर पार्टिकल इस गैप में रखा जाता है, तो यहां से एसी सोर्स लगा हुआ है, मान लो D1 इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड D2 इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। क्या होगा, चार्जर पार्टिकल, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये शाबाश एक्सेलरेट हो जाएगा टुवर्ड्स D2, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है D1 और D2 नेगेटिव है, इट गेट्स एक्सेलरेटेड इनटू D2, और ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा। बोलिए क्यों? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? ये वाला मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करो, ऐसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये है, isn't it? चार्ज्ड पार्टिकल ये एंटर हुआ है डी में, D2 में, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, फोर्स कहां की ओर लगेगा, डाउनवर्ड्स। सो इस चार्जड पार्टिकल पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स, और ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो ये फॉलो करेगा एक सर्कुलर पाथ और ऐसे वापस आएगा, और जो ही ये डी गैप में दोबारा पहुंचेगा, जो ही ये दोबारा गैप में पहुंचेगा, तब तक पोलैरिटी ऑफ डीज चेंज हुई होगी। अब ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। अब ये चार्जड पार्टिकल यहां गैप में आया और दोबारा एक्सेलरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खाली विद इन दिस गैप है।
दोबारा इसको एक पुश मिलेगा, और जब इसको एक पुश मिला अंदर की ओर, है ना, थ्रस्ट मिला ना अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये ज्यादा स्पीड के साथ एंटर हो जाएगा, और दोबारा मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाएगा सर्कल में। मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घुमाएगा विद लार्जर रेडियस। यहां तो रेडियस कम था, लेकिन यहां पे रेडियस बढ़ गया विद लार्जर रेडियस। और जब ये वापस आएगा गैप के अंदर, तब तक दोबारा पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। दोबारा इसको एक थ्रस्ट मिलेगा यहां पे, और इसकी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और दोबारा ये सर्कुलर पाथ इख्तियार करेगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मगर जो ही ये डीज में दाखिल हो जाएगा, फिर इसके बाद इन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, खाली क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड से सर्कुलर पाथ इख्तियार करता है, और दोबारा जब ये वापस आता है गैप में, तब तक पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। अब ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। एक और थ्रस्ट मिलेगा और इसकी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब और बड़ा रेडियस ये बनाएगा, बड़ा सर्कल। दोबारा ये गैप में आ गया, दोबारा पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, दोबारा इसको थ्रस्ट मिलेगा, इससे बड़ा रेडियस वाला सर्कल बनेगा, और स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह ये सर्कल्स बनते रहेंगे, बड़े बड़े सर्कल बनाता रहेगा। बड़ा सर्कल बनाएगा और वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, और एक स्टेज आ जाएगी जब इसका रेडियस मैक्सिमम बन जाएगा यहां तक कि यहां से एक विंडो है, जिस विंडो के थ्रू ये बाहर निकलेगा, और यहां पे कोई एक टारगेट होगा जिस टारगेट को ये हिट करेगा विद अ वेरी हाई एनर्जी, विद अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। सो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कैन टेक प्लेस एट दिस प्लेस, isn't it? Now let us assume one of the semicircles. Let us assume this one of semicircle. ये सेमीसर्कल हम कंसिडरेशन में लेंगे, और इस सेमीसर्कल का रेडियस सपोज r है, इसमें चार्जड पार्टिकल मूव हो रहा है, चार्ज q है, रेडियस r है, और सपोज v be the velocity of charged particle or speed of the charged particle in this semicircle. फर्दर ये थ्योरी है, अब जो हम आगे बढ़ाएंगे। फर्दर इफ B is the uniform magnetic field, B uniform magnetic field है, तवज्जो रखिए, which is perpendicular to the plane of the D's and directed outwards. Okay, now we know that magnetic force on the charged particle, it is the magnetic force due to which charged particle remains in circular motion. So magnetic force जो है Fm, that is equal to, or Fb, that is equal to QVB, sin थीटा के बदले sin 90, बिकॉज B और V के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री, isn't it? चार्जड पार्टिकल इस प्लेन पे मोशन में है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ B मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. So sin 90 is 1, so it is only QVB. और यही मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये सर्कुलर मोशन में रहता है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू, शाबाश, व्हाट, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, mv स्क्वायर बाय r. तो मैग्नेटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया,
So we can write mv square divided by r is equal to shabash qvb, because it is magnetic force which provides necessary, which provides centripetal force. तो इसका मतलब ये FB FC के बराबर है, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू qvb, एक v के साथ कट जाएगा. सो अगेन ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको दिखाया, तो हम यहां से निकालेंगे आर निकलेगा. शाबाश, वही थ्योरी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर. mv डिवाइडेड बाय qb, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर पाथ या रेडियस ऑफ दिस सर्कल या सेमी सर्कल विच इज अंडर कंसिडरेशन. ये वो रेडियस है जो अंडर कंसिडरेशन है यार. R इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई qb. दोबारा हम वही बात दोहराएंगे जो हमने ऑलरेडी आपसे कही पिछले लेक्चर में कि R डिपेंड्स अपॉन v एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन v. बढ़ेगा R बढ़ेगा. अब जितनी बार ये चार्जर पार्टिकल गैप में आएगा उतनी बार v इंक्रीज हो जाएगा और R भी बढ़ेगा. सो v बढ़ेगा, R बढ़ेगा, R बढ़ेगा. चार्जर पार्टिकल का मास जो है वो कांस्टेंट है, चार्जर पार्टिकल का चार्ज जो है वो कांस्टेंट है. चार्जर पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऑल द थ्री फैक्टर्स आर कांस्टेंट, बट द वेलोसिटी इंक्रीज, रेडियस आल्सो इंक्रीज. क्योंकि हर एक सेमी सर्कल के बाद क्या हो जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है. किससे वेलोसिटी इंक्रीज होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से. और उससे क्या होता है? रेडियस इंक्रीज होता है. इजंट इट? रेडियस इंक्रीज होता है हर एक सेमी सर्कल के बाद, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होती है. क्योंकि चार्जर पार्टिकल एक्सेलरेट होता है जब चार्जर पार्टिकल गैप में पहुंच जाता है. इजंट इट? दिस इज रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल विच इज अंडर कंसिडरेशन, दैट इज mv डिवाइड बाई qb. अब जाहिर सी बात है वेलोसिटी हमने पता है, बाकी ये तीन फैक्टर्स ऑलरेडी हमें पता है, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं. किसी भी टाइम पे रेडियस बता सकते हैं. इवन हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं. वी कैन आल्सो फाइंड वेलोसिटी. अगर ये रेडियस है, चलो कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेलोसिटी. बोलिए आप वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट विल बी द वेलोसिटी? इसी में से वेलोसिटी निकलेगा ना. शाबाश. mv is equal to rqb क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. v is equal to शाबाश rqb डिवाइडेड बाय m. अगर हमें रेडियस कहीं पे पता है और ये बाकी तीन फैक्टर्स हमें मालूम है, तो हम बता सकते हैं वेलोसिटी भी क्या है. सो वी कैन आल्सो फाइंड वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस के दरमियान रिलेशन है एक दूसरे के साथ. कॉल इट इक्वेशन नंबर सेकंड. पहली इक्वेशन से हमने रेडियस निकालना है, दूसरी इक्वेशन से हम वेलोसिटी बता सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ द चार्जड पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड वी नो ऑल दीज फैक्टर्स, रेडियस, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड एंड m, या q बाय m स्पेसिफिक चार्ज, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है. दिस इज वेलोसिटी. अच्छा, अब तीसरी बात, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड की बात करें. शाबाश. व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज द टाइम टेकन बाय चार्जड पार्टिकल टू कंप्लीट ए सेमी सर्कल. इजंट इट? सेमी सर्कल बनाने में कितना टाइम लगता है? लेट इट इज टी. अभी हमने टाइम पीरियड नहीं बताया. पहले हम कहेंगे वो टाइम जिस टाइम में ये सेमी सर्कल बन रहा है. सपोज दैट इज टी, स्मॉल टी. टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है. पहले मैं कह रहा हूं शाबाश टी, लेट टी बी द टाइम, शाबाश, फॉर विच चार्जड पार्टिकल क्या करता है? कंप्लीट a semicircle, yes, semicircle which is under consideration.
ओके, देन ये टी किस चीज के बराबर है? काइनेमेटिक रिलेशन बताइए. टाइम कच्छ बराबर आसन, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. अरे है ना, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. व्हाट इज डिस्टेंस? अरे डिस्टेंस क्या है? यहां से यहां तक कौन सी डिस्टेंस? सेमी सर्कल बनने में ये डिस्टेंस क्या है? इट इज पाई आर. पूरा सर्कल बनने में क्या डिस्टेंस कवर करता है? 2 पाई आर. तो सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल कवर करने में पाई आर, एग्जैक्टली पाई आर. तो इट इज पाई आर, isn't it? Divided by speed is v. अब r को सबस्टिट्यूट कर लो, v को सबस्टिट्यूट कर लो, एक ही को सबस्टिट्यूट कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट. एक ही सबस्टिट्यूट कीजिए. व्हाट इज r? अरे बोलिए. इट इज पाई. r के बजा mv बाई क्यू बी, और पाई भी लिखा, r भी लिखा, r के बजाय लिखा, और दोबारा ये v नीचे लिखना है, अपना v. ये v के साथ कट जाएगा. अरे कटेगा ना, तो बचेगा क्या? शाबाश. t इज इक्वल टू पाई, क्या बचेगा? पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, यही बचेगा. तो इसका मतलब ये टाइम, व्हाट इज स्मॉल t? It is the time taken by charged particle to complete, shabash, a semicircular path. A semicircular path which is under consideration. लेकिन अगर गौर किया जाए इस पे, ओए लिसन, गौर करो. It is pi m q b. Pi m by q b. Mass of charged particle is constant. Pi is a universal constant. Q, it is constant. B is also constant. साइक्लोट्रॉन के लिए ये सारी चीजें कांस्टेंट है. किसी एक गिवन चार्जड पार्टिकल के लिए साइक्लोट्रॉन में ये चीजें कांस्टेंट है. तो चार्जड पार्टिकल हमने गिवन क्यों लिया है, तो जाहिर सी बात है बी कांस्टेंट है, तो ये टी क्या है फिर? कांस्टेंट. तो इसका मतलब सेमी सर्कल में जो टाइम लगता है वो कांस्टेंट है ना. तो गर्ज ये कि टाइम ना तो रेडियस पे डिपेंड करता है ना वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. टाइम is independent to radius, it is also independent to velocity. Neither it depends upon radius nor it depends upon velocity. It is constant. And if it is constant, then time taken by charged particle to complete the smallest semicircle is same as the time taken by the same charged particle to complete the largest circle or semicircle. क्योंकि टाइम छुपा है m डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये ना तो v पे डिपेंड करता है ना r पे डिपेंड करता है. तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है. तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल बनने में जो टाइम लगेगा, ये सेमी सर्कल बनने में भी वही टाइम लगेगा. ये सेमी सर्कल बनने में भी वही टाइम लगेगा. इज इट क्लियर? सो इट इंडिकेटर्स, बोलिए, इट इंडिकेटर्स दैट, शाबाश, चार्जड पार्टिकल क्या करेगा? will cover all semicircles, all kinds of semicircles, all kinds of semicircles, shabash, in the same time. In the same time, whether it is small semicircle or largest semicircle. अच्छा अच्छा, तो यह है टाइम. नो, व्हाट इज द टाइम पीरियड? अगर ये सेमी सर्कल बनने में वही टाइम लगा और इसका दूसरा सेमी सर्कल बनने में भी वही टाइम लगेगा, then what is the time period? Time period, therefore time period t is equal to, शाबाश, दूसरा इसका हाफ अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2 times t. 2 times t, ये t है ना, तो इसका डबल, क्योंकि ये सेमी सर्कल का टाइम, दूसरे सेमी सर्कल का टाइम भी t होगा, तो टोटल टाइम क्या होगा? 2t. सो टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट, यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल सर्कल इज 2 times स्मॉल t.
that is 2 times what is small t, it is pi m divided by qb. तो ये टाइम पीरियड जो है ये कांस्टेंट चीज है, और यही एक बहुत बड़ी खूबी है इस साइक्लोट्रॉन की। जो छोटा सर्कल बनने में टाइम लगता है वही ये सबसे बड़ा सर्कल बनने में टाइम लगता है। जो सबसे लास्ट वाला सर्कल जो इसमें बनता है उसमें भी उतना ही टाइम लगता है, और छोटे से सर्कल के इस बच्चे में भी उतना ही टाइम लगता है। Isn't it? जब अब रेडियस इतना बड़ा होगा और वही टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। क्या होगी? मैक्सिमम। अच्छा अब बताइए फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई t, दैट इज इक्वल टू qb डिवाइडेड बाई 2 पाई m। याद रखिए दिस इज फ्रीक्वेंसी। अगेन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, frequency is constant, reciprocal of time qb divided by 2 pi m. ओके अच्छा इसके बाद आप बता सकते हो देखिए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, शाबाश। नाउ qb डिवाइडेड बाय 2 पाई m। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस चीज के बराबर है? 2 पाई न्यू, दैट इज 2 पाई टाइम्स न्यू। न्यू क्या है? qb बाई 2 पाई m। ये 2 पाई कट जाएगा, सो इट इज ओनली qb बाई m। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज qb बाई m। कांस्टेंट टाइम इज आल्सो कांस्टेंट। ये तीन चीजें कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऑल द 3 फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो आखिर में हम क्या निकालेंगे? इसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसकी हमने तलाश है। असल में हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करनी, क्योंकि ये साइक्लोट्रॉन जो है एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। चार्जर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब ये यहां से निकाला जाता है, यानी जहां से आउट किया जाता है साइक्लोट्रॉन से, टारगेट पे हिट किया जाता है, उस वक्त इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां पे लिखेंगे, एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। लिसन, वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक विद इन 2 मिनट्स। let v max, it is v, it's not new, v max जो है it is maximum velocity, r max it is the maximum radius, वो maximum velocity और ये शाबाश maximum radius। so v max maximum velocity, r max maximum radius, then the maximum kinetic energy वो कब होगी? जब चार्जड पार्टिकल यहां से आउट होगा, लास्ट वाला सर्कल जो है उसका रेडियस, उस वक्त क्या एनर्जी, क्या वेलोसिटी है। तो देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई, हम इसको कह सकते हैं एम के ई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम, तो मास है ना इसका, वी मैक्स स्क्वायर, वी मैक्स स्क्वायर। जरा आप बताइए, आप क्या लिखूं मैं इसको? दिस हाफ ऑफ एम, वी मैक्स तो आपको मालूम है, शाबाश, वेरी नाइस। देखिए v तो ऑलरेडी हमने इक्वेशन नंबर सेकंड, व्हाट इज इक्वेशन नंबर सेकंड? दैट इज आर क्यू बी डिवाइडेड बाय एम, लेकिन इसका स्क्वायर, लेकिन यहां आर नहीं बल्कि आर मैक्स, जो इक्वेशन नंबर सेकंड हमने लिया था। वेलोसिटी क्या थी? आर क्यू बी डिवाइडेड बाय एम, यहां से भी निकाल सकते आर क्यू बी डिवाइडेड बाय एम, लेकिन आर के बदले क्या है यहां पे? आर मैक्स, और चूंकि ये स्क्वायर है और होल स्क्वायर, इजंट इट?
तो क्या बनेगा? इट इज हाफ ऑफ m r मैक्स स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। एक m के साथ कट जाएगा, सो इट इज हाफ ऑफ r मैक्स स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन m। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या वन वर्ड्स E max maximum kinetic energy which is required for nuclear disintegration, for nuclear transmutation, for nuclear reactions, for practical purposes, isn't it? This is maximum kinetic energy. So we can obtain maximum kinetic energy, we can obtain velocity at any instant of time, or maximum velocity, maximum radius तो ऑलरेडी हमें मालूम होगा, वो तो हमें साइक्लोट्रॉन से पता चलेगा, इस डिवाइस से पता चलेगा कि इसका मैक्सिमम रेडियस क्या है। जो इसका रेडियस होगा वही यहां भी मैक्सिमम रेडियस होगा, और Q तो ऑलरेडी पता है, B ऑलरेडी पता होगा, और मास ऑफ चार्जर पार्टिकल ऑलरेडी पता होगा। सो वी कैन डिटरमाइन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of a charger particle in a cyclotron. Thank you. Have a very nice day. Thank you very much.